elder brother, मेरे बड़े भाई, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ ऑथर्स दिए गए हैं, उनकी बुक्स दी गई हैं जो हमें मैच करना है। सो वॉल्टर स्कॉट जो है उन्होंने जो लिखा हुआ है वो है इवान हो, ठीक है। नेक्स्ट अलेक्जेंडर डुमॉस, इन्होंने जो लिखा है वो है थ्री मस्कीटियर्स। चार्ल्स डिकेंस, इन्होंने लिखा है डेविड कॉपरफील्ड। R.L. स्टीवेंसन ने लिखा है द ट्रेजर आइलैंड। विक्टर ह्यूगो, इन्होंने लिखा है द हंच बैक ऑफ नोटर डेम, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। Leo Tolstoy was one of the greatest writers of the world, right? So there are many greatest writers of the world. Leo Tolstoy was one of them, ठीक है। जो दुनिया के महान लेखक हैं उनमें से लियो टॉल्स्टॉय एक हैं। His books Anna Karenina and War and Peace are considered masterpieces. इनकी जो दो बुक है जिसका नाम है एना कैरेनिना और वॉर ऑफ पीस, इसे मास्टरपीस माना जाता है, मतलब कि इनकी सबसे महान रचना मानी जाती है। The extract you are going to read is taken from his autobiography. ऑटोबायोग्राफी जो होता है, जो पोएट अपने बारे में लिखता है, ठीक है। तो जब इन्होंने अपने बारे में लिखा है तो वहीं से इस एक्सट्रैक्ट को उठाया गया है, मतलब ये इन्हीं की स्टोरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इनकी स्टोरी का एक पार्ट, ठीक है। I was only 9 years and a few months younger than Voloda. ये 1 साल और कुछ महीने ही छोटे थे वोलोडा से। वोलोडा इनके बड़े भाई थे और ये उससे 1 साल कुछ महीने ही छोटे थे। We grew up, studied and played together. ये दोनों लोग साथ में बड़े हुए, साथ में पढ़े और साथ में खेले। There was no distinction of elder and younger between us, क्योंकि 1 साल कुछ महीने का ही डिफरेंस था, तो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा और छोटा भाई वाला कुछ था। ये कह रहे कि ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस हमारे बड़े भाई या छोटे भाई ऐसा कुछ बीच हमारे नहीं था। But soon I began to realize that I was no comparison to him, ठीक है। But soon, धीरे धीरे इन्हें एहसास होने लगा कि I was no comparison to him, मतलब उनके साथ इनका कोई कंपैरिजन नहीं था, इनके भाई के साथ इनका कोई कंपैरिजन नहीं था। नीदर इन इंटरेस्ट, ना तो रुचि में, ठीक है, ना तो दोनों का इंटरेस्ट सेम था, ना दोनों की योग्यताएं सेम थी। इवन वोलोडा हिमसेल्फ वॉज अवेयर ऑफ हिज सुपीरियॉरिटी। वोलोडा जो थे उनको पता था कि उनमें क्या क्या गुण हैं, एंड वॉज प्राउड ऑफ इट, और जो भी गुण उनके अंदर थे वो उसके लिए प्राउड भी करते थे। इनफैक्ट ही वॉज अ बेटर दैन मी, वो मुझसे ज़्यादा बेटर थे हर एक चीज़ में। एट लेसन्स, पढ़ाई में, आर्ग्यूमेंट्स में, एंड इन मैनर्स और एटिकेट्स में, ठीक है। एंड ऑल दिस टुक मी फार्दर, और उनका ये सारा चीज़ें जो बहुत अच्छी थी मुझसे, वो मुझे दूर लेके गई। फ्रॉम हिम कॉजिंग सम काइंड ऑफ एंग्विश दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, और इस तरह से मुझे कुछ मेंटल पेन और सफरिंग होने लगी जो मैं नहीं समझ सका। मतलब कि उनका अच्छा होना हर चीज़ में इनको एक पीड़ा देने लगा और ये नहीं समझ सके कि ये ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज What tormented me the most was it sometimes seems to me that Voloda understood what was going on inside me but tried to hide it. What tormented मतलब इनके शरीर के अंदर जो भी मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा जो इनमें चल रही थी, the most was that it sometimes seemed to me, इनको ऐसा कभी कभी लगता था कि वोलोडा, इनके भाई जो बड़े भाई थे, उनको सब कुछ पता चल जाता था। What was going on inside me, जो भी इनके अंदर चल रहा होता था, but to hide it, लेकिन वो इनसे इस बारे में कोई बात नहीं करते थे, वो छुपा लेते थे, ठीक है। But perhaps, लेकिन शायद, my sensitivity, मेरी जो संवेदनशीलता थी, and tendency, और जो मेरी प्रवृत्ति थी, to analysis deceived me, जो एनालाइज करने की जो पावर थी, एनालिसिस करने की जो पावर थी, वो इनको धोखा दे देती थी। इन दिस केस, इस केस में I could be that Voloda did not feel at all as I did. I could be that, ये हो सकता था कि जो
ये फील करते थे वो वोलोडा फील नहीं करते थे। ही वॉज इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मतलब हुआ कि वो बिना सोचे समझे काम कर देते थे। एंड हिज इंथुजियाज्म, और उनका जो इंथुजियाज्म था, उनका जो एन्जॉयमेंट का लेवल था इन डिफरेंट हॉबीज़ डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहती थी। मतलब आज एक हॉबी, कल दूसरे हॉबी, परसों तीसरे हॉबी, ऐसे चेंज होता रहता था। आई कुड नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉबीज़, आई कुड नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड, ये जो है अपनी मतलब ये उसकी हॉबीज़ से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाते थे। बट आई वॉज टू प्राउड टू इमिटेट हिम, लेकिन ये उसको इमिटेट नहीं करना चाहते थे, ठीक है। एंड टू यंग एंड नॉट इंडिपेंडेंट इनफ, एंड टू यंग मतलब मैं बहुत छोटा भी था, एंड नॉट इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट भी नहीं था, टू चूज़ अ हॉबी कि मैं अपने लिए एक हॉबी चुन सकूँ। बट देयर वॉज नथिंग दैट इनवाइट सो मच एज वोलोडाज हैप्पी, बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था दैट इन्वाइड मीन्स जो मुझे जीलस कराता था, सो मच एज वोलोडाज हैप्पी मतलब कि वोलोडा की खुशियों से। लार्ज हार्टेडनेस, उनका जो दिल था वो बहुत विशाल था, विच वॉज क्लियरली विजिबल व्हेन वी क्वेरल्ड, जब ये झगड़ा करते थे तो उन्हें समझ आ जाता था कि वोलोडा का दिल बहुत ही बड़ा है। आई ऑलवेज फेल्ट दैट ही वॉज बिहेविंग वेल, इनको हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि वोलोडा जो इनके भाई हैं वो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, पर ये उनके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वंस वेन हिज पैशन फॉर ऑर्नामेंट्स, एक बार जब उनका पैशन था ना ऑर्नामेंट्स के लिए, और आप ये कह सकते हो कि होते हैं वो एक्सेसरी होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, या फिर जब हम किसी चीज़ को ब्यूटिफाई करते हैं, ठीक है। तो जो इनको मतलब इनका जो पैशन था किसी चीज़ को ब्यूटिफाई करने के लिए वॉज इट्स हाइट, वो अपनी चरम सीमा पर था। आई वेंट अप टू हिज टेबल, ये उसकी टेबल के पास गए, और एक्सीडेंटली, जानबूझकर इन्होंने नहीं किया था, इट वॉजंट डन नोइंगली बट एक्सीडेंटली, ब्रोक एम्प्टी ब्राइट कलर्ड लिटिल सेंट बॉटल, एक छोटी सी सेंट की बॉटल थी जो इन्होंने उसकी टेबल पर चढ़ के अननोइंगली तोड़ दिया। हु गिव यू लीव टू टच माई थिंग्स, फिर ये कहते हैं कि आपको मेरी चीज़ों को छूने की इजाज़त कौन देता है, आस्क्ड वोलोडा, वोलोडा ने पूछा। आई नॉक्ड इट ओवर बाई एक्सीडेंट, आई नॉक्ड इट मीन्स मैंने इसे गिरा दिया, ओवर बाई एक्सीडेंट मतलब एक दुर्घटना में गिरा दिया। वॉट डज इट मैटर, क्या ये मैटर करता है, आई सेड मैंने कहा। डू मी द फेवर, मेरे लिए काम करो, नेवर डेयर टच माई थिंग्स अगेन, मेरी चीज़ों को छूने की हिम्मत मत करना। ही सेड पुटिंग द पीसेज ऑफ द ब्रोकन बॉटल टुगेदर, ऐसा कहते हुए जो टूटे हुए बॉटल के टुकड़े थे वो धीरे धीरे उठाकर रखने लगे। एंड लुकिंग एट देम सॉरोफुली, और बहुत दुख के साथ वो उसको देखने लगा, क्योंकि जितने भी ब्यूटिफाइड आइटम्स होते हैं या जो डेकोर करने में चीज़ें होती हैं वो इनको बहुत पसंद थी। एंड यू प्लीज़ डू नॉट इशू ऑर्डर्स, अब इनको बहुत गुस्सा आता है और ये रिप्लाई करते हैं, रिटॉर्टेड मीन्स आई रिप्लाइड, मैंने आंसर दिया। यू प्लीज़ डोंट इशू ऑर्डर्स, तुम मुझे ना ऑर्डर्स मत दो। व्हेन अ थिंग्स ब्रोकन, जब कोई चीज़ टूट जाती है, इट्स ब्रोकन, ये टूट जाती है। एंड देयर इज़ नो मोर टू बी सेड, और कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। देन आई स्माइल्ड, तब मैं मुस्कुराया। दो आई हार्डली फेल्ट लाइक स्माइलिंग, इनको मतलब ऐसा हार्डली फील हुआ कि ये मुस्कुरा नहीं पा रहे। आई हार्डली फेल्ट लाइक स्माइलिंग मतलब इनको ज़्यादा ये मुस्कुराते नहीं थे, लेकिन उस समय ये मुस्कुराए। येस इट मीन्स नथिंग टू यू, हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ ना हो, बट इट डज मैटर टू मी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कुछ था, वोलोडा ने कहा। जर्किंग हिज शोल्डर्स, एक तरह का मूवमेंट इन्होंने अपने शोल्डर में किया, कुछ लोगों की आदत होती है ना आंसर देने के बाद, तो ये जो जेस्चर मिला था इनको जर्किंग वाला, ये इनको अपने पापा से इनहेरिट किया था, रिसीव किया था। आई एम गोइंग टू क्वेरल विद यू, आई एम नॉट गोइंग टू क्वेरल विद यू सेड वोलोडा, वोलोडा ने कहा कि देखो भाई मुझे तुमसे लड़ना झगड़ना नहीं है। गिविंग मी अ स्लाइट पुश, इनको हल्का सा ढकेलते हुए कहा, गो अवे, दूर जाइए आप, ठीक है। आई सेड स्टर्नली, और इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली से कहा, डोंट पुश, मुझे धकेलो मत। वलोडिया इन अ इरिटेटेड वॉइस, अब वलोडिया ने बहुत ही इरिटेटेड परेशान हुए आवाज़ में बोला, गेट अवे, दूर चले जाओ। आई रिटॉर्टेड, और ये फिर जो है इन्होंने आंसर दिया, डोंट पुश आई टेल यू, मुझे ढकेलो मत, मैं बता दे रहा हूँ।
वोलोडा टुक मी बाय माई हैंड, और इन्होंने उसका हाथ पकड़ा एंड ट्राई टू ड्रैग मी अवे फ्रॉम द टेबल, और टेबल से दूर करने लगा. बट आई गॉट होल्ड ऑफ द टेबल, और ये क्या करे कि टेबल को ही होल्ड कर लिया इन्होंने, एंड पुश्ड इट हार्ड विद माई लेग, और पैर लगा लिया कि वो उसको खींच ना पाए. एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ कि जो चाइना और ग्लास ऑर्नामेंट्स थे क्रैश्ड टू द फ्लोर, वो क्रैश हो गए, ज़मीन पर गिर के वो टूट गए. लिटिल बॉय, छोटा लड़का, क्राइड वोलोडा, वोलोडा चिल्लाया, ट्राइंग टू सेव सम ऑफ हिज फॉलिंग ट्रेजर्स, जो उनके ट्रेजर्स थे, क्योंकि उनको इसी चीज़ों का पैशन था, वो ऑर्नामेंट्स वगैरह बहुत सजा के संवार के रखते थे. तो जो ग्लास का ऑर्नामेंट था और जो चाइना ऑर्नामेंट था, जब वो नीचे गिरा और उसके साथ भी कुछ चीज़ें गिरी होंगी, तो उन्होंने उसको बिल्कुल संभालने की कोशिश की. इट्स ऑल ओवर बिटवीन अस, अब लग रहा है हमारे बीच सब ख़त्म हो गया. आई थॉट, ऐसा पोएट को लगा, एज आई लेफ्ट द रूम, जब ये कमरा छोड़ कर गए. एज सुन एज द आफ्टरनून लेसन वॉज ओवर, जब आफ्टरनून मतलब दोपहर का लेसन ख़त्म हो गया, आई लेफ्ट द रूम, इन्होंने ये कमरे से बाहर निकल आए. आई वॉज टू अनकम्फर्टेबल, अब इनको बहुत ख़राब लग रहा था, एंड अशेम्ड, और ये बहुत शर्मिंदा भी थे, टू बी अलोन विद माई ब्रदर, मतलब अपने भाई के साथ ये बिल्कुल अकेले थे. बट वोलोडा रेज्ड हिज हेड, लेकिन उन्होंने अपना सिर उठाया विद अ मीनिंगफुल स्माइल, और उनकी एक स्माइल जो थी वो बहुत ही मीनिंगफुल थी. लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा. आवर आइज मेट, और हमारी आंखें मिल गई. एंड आई न्यू, और मैं जानता था दैट ही अंडरस्टूड मी, कि वो मुझे अच्छे से समझते थे. ही सेड इन अ नेचुरल वॉइस, एकदम प्राकृतिक आवाज़ में उन्होंने बोला, डोंट बी क्रॉस एनी मोर, डोंट बी एंग्री एनी मोर, अब गुस्सा मत करो. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. आई हैव ऑफेंडेड यू, मैंने अगर तुम्हें दुखी किया हो तो मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वोलोडा ने अपने छोटे भाई के लिए कहा. सेइंग दिस ही हेल्ड आउट हिज हैंड, ठीक है, ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया. इट वॉज एज दो समथिंग वेल्ड अप, इट वॉज एज दो, ये लगभग ऐसा था कि इनके अंदर कुछ बहा, कुछ फ्लो हुआ. वेल्ड का मतलब फ्लो हुआ मेरे मन में. एंड नियरली चोक्ड मी, है ना, और इनको जैसे होता है ना कि कभी कभी गाड़ी चोक हो जाती है, मतलब उसको ऑयल प्रॉपर नहीं मिलता, वैसे ही जब हमारा ब्रीदिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो उसको कहते हैं चोक्ड मी, है ना. तो अब ये सांस लेने में इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, तो चोक्ड मी, ठीक है. प्रेजेंटली इट पास्ड अवे, द टीयर रश टू माई, जब कभी कभी हम रोना चाहते ना, और एकदम कोई मिस्टेक हमारी होती है और सामने वाला हमें आके सॉरी बोल देता है, तो हम एकदम रोने लगते ना, रोना स्टार्ट कर लेते हैं. तो वैसे ही जब उन्होंने सॉरी बोला, क्योंकि गलती तो इनकी थी, लेकिन सॉरी बड़े भाई ने बोला, तो ये इनका गला एकदम चोक हो गया, इनका दिल एकदम भर आया, और जैसे उन्होंने सॉरी बोला इन्होंने रोना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है. प्रेजेंटली इट पास्ड अवे, द टीयर रश टू माई आईज, और आँखों में इनके आंसू आने लगे. आई फेल्ट इमेंसली रिलीव्ड, और जब आंसू निकलने लगे तो इनको बड़ी राहत मिली. फॉरगिव मी वोलोडा, वोलोडा मुझे माफ़ कर दो. आई स्टैमर्ड, मैं हकलाया. स्क्वीजिंग हिज हैंड, उसका जो उसने हाथ बढ़ाया था इनकी तरफ, इन्होंने भी अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथों को इन्होंने स्क्वीज़ किया, दबाया. वोलोडा लुक्ड एट मी, वोलोडा ने मेरी तरफ देखा. इफ़ ही कुड नॉट मेक आउट एट ऑल वाई देयर वेर टीयर्स इन माई आईज़, क्योंकि शायद वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इनकी आँखों में आंसू क्यों थे, ठीक है. तो ये एक्सर्प्ट्स है, ठीक है, जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बॉयहुड से ली गई है, जो इन्होंने रशिया में लिखा था, और ये ट्रांसलेट किया गया था CJ हकर ने. सो थैंक यू सो मच फॉर